श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पीपल्स मॉल के पीछे करौंद भोपाल मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही महामृत्युंजय शिव महाप्राण कथा 11 जून दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा 10 जून से 14 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक थी, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र से संबंधित 2 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। अब ये दोनों उपाय कब और कैसे करना है, इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। अच्छी बात यह है 12 जून दिन है सोमवार का और तिथि है आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की नौमी, और इस दिन आप गुरुजी के बताए गए ये दोनों उपाय कर सकते हैं, जो आपको इसी वीडियो में हम करके भी बताने वाले हैं। उससे पहले आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न का सही उत्तर है सोमवार की अष्टमी किसके मिलन का दिन है, तो सही उत्तर है डी शिव शक्ति। और आज की वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, पशुपतिनाथ व्रत का उद्यापन कौन से सोमवार को किया जाता है? ए 6वें सोमवार को, बी पहले सोमवार को, सी 5वें सोमवार को या डी 7वें सोमवार को। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। दुनिया के बहुत से लोग आपको कर्जे में डालने के लिए बैठे हैं। बैंक आपको लोन देने के लिए बैठी है। गाड़ी और घर लेने के लिए कई कंपनीज फाइनेंस करने के लिए बैठी हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कथा में कहा था, रूखी सूखी रोटी खा लेना, छोटे से घर में रह लेना, पैदल चल लेना, पर कर्जा लेकर अपनी इच्छाएं पूरी मत करना। पूरा जीवन नरक हो जाता है कर्जा चुकाते चुकाते, जीवन का सुख खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। मच्छर और मनुष्य ये दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो पूरे कुल का सत्यानाश कर देता है। और मच्छर को कभी नहीं काटता, और मच्छर से ज़्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य को भी काट देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोपाल की शिव महाप्राण कथा में लोग बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं और लोगों को लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर रोका जा रहा है, जिसके लिए हमने कहा है कि थोड़े पास तक आने दिया जाए, और भीड़ इतनी है उसकी भी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। कल की कथा में लगभग 5 लाख शिव भक्त आए थे और आज भी लगभग 6 से 7 लाख लोग कथा पंडाल में आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम से कोई शमी पत्र दे देता है और बोलता है शिवलिंग पर अर्पित कर दो, तो आप ये समझना बाबा कुछ अच्छा करने वाला होता है। तभी शमी का पुष्प या शमी का पत्र आपके द्वारा शिवलिंग पर अर्पित होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को अपने मुख से बोल लेना। एक बार में 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करना कहला जाता है। ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शरीर में व्याधियाँ हों, बीमारियाँ हों, दर्द हो, पीड़ा हो, आपको किसी भी दिन ये उपाय को कर लेना है। आपको बस कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है। जहाँ तक हो सके आपको गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए वो दूध धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाओ, और दूध अर्पित करने के बाद जल अर्पित करके औषधि रूप में जल प्राप्त करके आपको आचमन करना है। मतलब सबसे पहले आपको दूध चढ़ाना है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, और जो जल आ रहा है वो आपको थोड़ा सा आचमन कर लेना है। 3 बार आपको आचमन कर लेना है। कितनी ही बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी आपको घेरे क्यों ना हो, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के 2 चरण, लक्ष्मी के 2 पाँव। तो इस पर लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं 2 पाँव से घर में जाती हूँ, और जो मुझे अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करता है तो मैं वहाँ सदा रहती हूँ, और जो मुझे गलत कर्मों में उपयोग करता है वहाँ से मैं टिकती नहीं हूँ, निकल जाती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई। पढ़े लिखे होने के बाद भी बच्चों की नौकरी नहीं लग रही थी। शिव महाप्राण कथा हमारे जीवन में रोशनी की तरह आई। मैंने अपने पति को शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा,
5 साल से मेरी बेटी नौकरी का प्रयास कर रही थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। संभाजी नगर की कथा टीवी में सुन रही थी और टीवी में देखते देखते ही निवेदन किया कि तू सच्चा है तो मेरी बेटी की सरकारी नौकरी भोपाल की कथा के पहले लगवा देना। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी। मेरे पति ने बार बार एग्जाम दिए पर वो पास नहीं हो पाए। कुछ ना कुछ कारण से रह जाते थे। पापा से प्रार्थना करती थी पर पति को विश्वास नहीं था। टीवी में शिव महापुराण कथा देखकर विश्वास जागा और उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और भोलेनाथ की कृपा से मेरे पति का शिक्षा विभाग खरगोन में सिलेक्शन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शेर सिंह राजपूत जी पत्र लेकर आए। हाल के कुछ दिनों में मुझे संकट का सामना करना पड़ा। मेरे पेट में जोर का दर्द हुआ तो डॉक्टर ने जांच करके बताया दोनों किडनी और लीवर खराब हो गए हैं। किडनी में 3 जगह पथरी भी है जिसकी वजह से लीवर किडनी कार्य करना बंद कर दी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया है। 75 वर्ष की आयु में कैसे ऑपरेशन करवा लूं। इसके बाद मुझे एक दिन में 8 बार डायलिसिस होना शुरू हो गया और दिन में 9 डायलिसिस की नौबत आ गई। फिर घर वालों ने शिवलिंग पर चढ़े जल का देना शुरू किया और कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा अब डायलिसिस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि किडनी के पास की तीनों गांठ गल चुकी है और लीवर किडनी ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। 19 से 25 जून तक खगड़िया बिहार में कथा होने वाली है जिसका एड्रेस इस प्रकार है। संसारपुर खेल मैदान खगड़िया बिहार और इस कथा का नाम रहेगा नंदीश्वर शिव महापुराण कथा। नंदी के पास चढ़ाया गया एक बेलपत्र, एक दूर्वा, कानों में कहा गया एक शब्द। नंदी के दोनों सींगों के बीच से शिवलिंग का दर्शन करके हमें फल क्या प्रदान करते हैं ये सब जानकारी हमें खगड़िया बिहार की कथा में प्राप्त होने वाली है। पहले 16 जून को गुरुजी के जन्मोत्सव के अवसर पर कुबरेश्वर धाम में भजन संध्या रखी गई है जिसमें आप हंसराज रघुवंशी के भजनों का आनंद प्राप्त करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आप मंदिर जाओ और आपके पास कुछ भी सामग्री नहीं है तो आपके पास 2 चीजें हैं जो आप शिव को समर्पित कर सकते हैं। अपने हाथों से 3 बार ताली और मुख से हर हर महादेव इस प्रकार से भी आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आशा सिंह जी पत्र लेकर आए। गुरुजी आप बोलते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो मैंने नोएडा की कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। बाबा से मैंने नौकरी मांगी थी और बाबा ने 3 माह में ही कृपा कर दी और मेरे बेटे की SBI बैंक में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने बेटे के साथ कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है जिसको आपको कैसे करना है आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। बेलपत्र की 3 पत्तियां जहां पर मिलती हैं उस भाग पर आपको पीला चंदन लगाकर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। पर आपको उससे पहले 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। तो आप ये उपाय ऐसे करें, एक साफ अच्छी बेलपत्र लें और इसके बाद इस बेलपत्र की 3 पत्तियों का जो बीच का भाग होता है भाग पर मिलती हैं उस भाग पर पीला चंदन लगा दें। इसके बाद इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में लें और बैठ जाएं और हाथ में लिए ही बेलपत्र को भोलेनाथ के दर्शन करते हुए या फिर आंख बंद करके भोलेनाथ में लीन होकर आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और जब 108 बार मंत्र जाप हो जाए उसके बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। बस आपको इतना ही करना है। वैसे तो गुरुजी ने नहीं बताया ये उपाय कब करना है, पर अगर आप ये उपाय सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र निश्चित ही पूर्ण होगी। कल है 12 जून और दिन है सोमवार का। तो इस दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। सोमवार का दिन शिव जी का दिन होता है तो आप इस दिन क्या कीजिए, आपकी कोई मन में कामना है या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, समस्या पे समस्या आती जा रही है तो आपको क्या करना है, जो नंदी के चरण होते हैं उनका स्पर्श करना है। उनका स्पर्श करते हुए आपको शिवलिंग के दर्शन करना है। जब आप शिवलिंग के दर्शन करें, नंदी के चरण पकड़ें, तब आपको बिल्कुल मौन रहना है। आपके अंदर जो चल रही उलझने हैं, समस्याएं हैं, परेशानी है या कोई कामना है वो बाबा से अंदर ही अंदर के भाव से आपको जाहिर करना है, उनसे कहना है। के चरण पकड़कर शिवलिंग के दर्शन करने से आपकी जो भी कामना है देवाधिदेव महादेव जल्दी ही कृपा करते हैं और वो निश्चित ही कामना पूर्ण होती है।
सोमवार के दिन किया जाने वाले एक और विशेष उपाय लेकर आए हैं, जो कि गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था। कट समस्या आ जाती है जिसका हल ही नहीं मिल रहा होता है, या जिस चीज़ का भय लगा रहता है कहीं ये चीज़ ना हो जाए, मन ही मन अंदर ही अंदर मन घबराता है, परेशान रहता है, तो आपको इस सोमवार को ये उपाय करना है। आपको बेलपत्र की नीचे की 2 पत्तियों पे लाल चंदन लगा लेना है, और जो बेलपत्र का अंतिम छोर है, मतलब जो डंडी होती है, उसमें आपको पीला चंदन लगाना है, और वो बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग की ओर रखकर आपको अर्पित करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कीजिएगा। इस तरीके से अशोक सुंदरी माता पर बेलपत्र अर्पित करने से आपके मन का जो डर है, समस्या है, अटका हुआ कार्य है, वो निश्चित ही पूर्ण होता है। तो उपाय को आप 12 जून सोमवार के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।